है मनुष्य देह। वो तब करते हैं कि हम इस धरा पर आए, वो तब करते हैं कि हम इस वसुंधरा पर आए, और जब हम इस वसुंधरा पे आ जाते हैं तो उसी में एक त्रुटि है, वो है नशा। नशा खराब नहीं है, परंतु कौन सा नशा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नशा हरि भक्ति, नशा हरि सुमिरन, नशा हरि भजन, वो सबसे उत्तम है। मुझे ब्रह्म ऋषि जी कुमार स्वामी जी ने अभी बताया था कि ये तो वेदों में कह के गया है कि नशा करो परंतु त्यागो, जो त्यागने योग है, जो त्याज्य योग है। जब समुद्र मंथन हुआ और भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण कर आए कि कोई अच्छी वस्तु किसी दैत्य के हाथ में ना लग जाए, कोई अच्छी वस्तु किसी पापी के हाथ में ना लग जाए, कोई अच्छी वस्तु किसी अधर्मी के हाथ में ना लग जाए, कोई अच्छी वस्तु जो समाज में कृतियां हो वो उसके हाथ ना लग जाए, तो वो मोहिनी का धारण कर लिया भगवान विष्णु ने और पंक्ति बना ली। अमृत निकला था, पंक्ति बनाई, एक तरफ देवताओं की और एक तरफ दैत्यों की ओर। तो उसमें एक ग्रह था, एक पाप ग्रह था जो मोहिनी के पास नहीं गया। वो आराम से, कोई उसने वर्ण नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई नशा नहीं किया। उसका नाम था राहु। तो वो राहु ने जब देखा कि ये मोहिनी मैंने कहीं देखा है, इसको मैं इसे जानता हूं, तो उसने चरणों की तरफ भगवान विष्णु के देखा और समझ गए कि ये हरि है। तो वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में आ गए। तो भगवान विष्णु ने उसको अमृत पिला दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने व्यसन नहीं किया था। तो जब अमृत पिलाया और जब अमृत पिया तो उसके बाद भगवान को पता लगा कि भाई ये तो मैंने गलती से इसको अमृत पिला दिया दैत्य को, तो भले ही गर्दन काट दी हो लेकिन आज भी नवग्रह की कुंडली में पूजा कराता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने व्यसन नहीं किया था। उत्तराखंड सरकार में राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अरुण जी, समय की अतिक्रमणता है तो आज एक विषय है। जब हम इस विषय को रख रहे थे, हरियाणा प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने तो एक पत्र लिखा हरियाणा सरकार को, और इत्तेफाक से हम लोग उस दिन आश्रम में संवाद कर रहे थे, तो उसी दिन हमारे मन में योजना आई कि ऐसा एक विषय रख देना चाहिए। क्योंकि जो सरकारें नहीं कर सकती, वो समाज का कोई ना कोई व्यक्ति जो है उन विषयों पर बोलेगा, तो उन विषयों को अधिक चिंता के साथ और अति गंभीरता के साथ देखा जाएगा। तो आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है मोबाइल, वो है सोशल मीडिया, जिसमें हमें देख ही नहीं पाते कि कौन क्या कर रहा है। एक समय था कि लोग गुरु पे विश्वास करते थे, आज समय ऐसा बदला है कि लोग गूगल पे विश्वास करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, गूगल आपको वो देगी जो आपके मस्तिष्क को चाहिए, और गुरु आपको वो देगा जो आपके हितों के लिए होगा, जो आपके लिए मंगल के लिए। तो आया कंपटीशन, आया, उसमें क्या चाहिए हमको? उसमें 99% नंबर चाहिए, श्री राम में एडमिशन चाहिए, बाजीराव में हमें कोचिंग लेनी है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी में हमें अच्छा स्पीकर बनना है, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा बंगला चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छे मित्र चाहिए जो धनाढ्य हो, धनवान हो। तो जब वो सब मिल जाते हैं और वो जब पूर्ति नहीं कर पाता, जब दिमाग उसको एक्सपेक्ट नहीं करता, मंजूर नहीं करता, तो फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन है। तो फ्रस्ट्रेशन है तो उसके बाद वो क्या करता है? तो वो नशों की ओर भागता है। परिवार वालों को मतलब नहीं, माता भी आज के दिन काम करती हैं, पिता भी काम करते हैं, बंधु बांधुओं से कोई वास्ता नहीं रहा। तो जब कोई वास्ता नहीं रहता तो वो भागता है अपने रात के
ये हम जिस शहर में आप और हम रह रहे हैं, ये एक विषय अच्छा ये भी है कि हम चंडीगढ़ में बैठ के, इस पंचकुला क्षेत्र में बैठकर, जहाँ चंडीगढ़ का नाम गया वो चंडी देवी का मंदिर बगल में है, तो यहाँ से बैठकर हिमाचल और पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो उसमें बात आई कि वो जब थकता है तो वो किसी से बात नहीं करता, वो व्यसनों की तरफ जाता है। एक पल के लिए वो भूल सकता है, एक पल के लिए वो भूल भी जाता है अपनी जिंदगी, पर क्या वो नशा जो है परमानेंट बुलाए रहता है? ऐसा कहीं नहीं है। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने अभी एक बात कही कि भाई जब तक परिवार संगठित नहीं होगा, जब तक परिवार एकत्रित नहीं होगा, जब तक मन की बात करने वाला आपसे नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं जा सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। मन की बात आपको सुननी पड़ेगी। तो उसने कहा कि कैसे, क्या वो बात क्या हो? तो वो तुरंत कहता है कि जो मैंने सीखा है वो सीबीएसई के किसी सिलेबस में नहीं था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी सिलेबस में नहीं है, वो हरियाणा के किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। वो मैंने अपनी दादी से, अपनी नानी से और अपनी माँ और अपने पूर्वजों से सीखा है। वो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना और रामायण की गाथाएं गाना। जब वो रामायण की गाथा और हनुमान चालीसा का पाठ आपके जीवन में आ जाएगा, जो आपके पूर्वज ही आपको सिखाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी आपको सिखाने वाली नहीं। जिस दिन आपको ये आ जाएगा उस दिन यकीन मानिए आपको नशा भाग जाएगा, दूरों तक भाग जाएगा। एक छोटी सी बात है कि गौरवशाली है भूत हमारा, भविष्य भी महान है, हम संभाले उसे जो आज वर्तमान है। अगर आज वर्तमान को हमने संभाल लिया तो यकीन मानिए ये भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर पक्का बनेगा। ये भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, और वो बनेगा नहीं, वो बन चुका है। आज पूरा विश्व जब कोई बात करता है, अगर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं तो वो कोई बात उसके सिरे नहीं चढ़ती, वो भारत का प्रतिनिधित्व है। एक छोटी सी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटा सा वाक्य है। एक व्यक्ति हर रोज चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र जाता था, ट्रेन में जाता था नित्य। कुछ लोग हैं जो चंडीगढ़ से हर रोज अम्बाला और कुरुक्षेत्र की ओर जाते हैं। तो उसी में से एक हाई कोर्ट का एक, जिनका पैर थोड़ा खराब था, वकील, वो भी ट्रैवल करता था। तो एक दिन कहीं रास्ते में फंस गया, ट्रैफिक जाम था, तो वो गया तो उसने स्टेशन, क्योंकि नित्य जाने वाले लोगों से हमेशा मित्रता हो जाती है, ये हकीकत की बात है, तो नित्य मित्रता हो जाती है। तो वो भाग रहा बेचारा, तो गार्ड के साथ उसकी कभी कोई मनमुटाव हुआ होगा, और वो जैसे ही पहुंचने लगा तो ट्रेन छूट गई। वो दूर से आवाज मारा कि रुको 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 रुको। हालांकि ट्रेन को रोका नहीं जा सकता था, परंतु वो वकील था, तो कुछ ज्ञान जो है हमें दूसरों को सबक सिखाने के लिए भी परमात्मा ऐसे ही दे देता है। तो उसने दिया और आकर जीआरपी के थाने में अपनी एक शिकायत दर्ज करी। बोले ये गार्ड जो है ट्रेन का नशे में था और ये मुझे मारना चाहता था, मेरी हत्या करना चाहता था। जैसे ही मैं बैठने, मैं तो पैर से वैसे भी अपाहिज हूँ, तो जैसे ही मैं चढ़ने लगा इसने ट्रेन भगा ली। तो जीआरपी के रेलवे ने उसको नोटिस कर दिया भाई। तो वो गया और कुछ लोगों को लेके गया और उन्होंने कहा कि जी ये तो नशा करता नहीं, हम तो परिवार जानते हैं इसको ये। तो उसने सबने जब उसको देखा वकील को कि सब लोग सत्य कह रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई कौन कहता है, मैंने कब कहा कि इसने शराब पी? मैंने तो ये कहा ये नशे में था और ये नशे में था। तो उसने कहा भाई शराब पीनी तो कौन सा नशा किया इसने? वो नशों के, तमाम नशों के नाम हमको नहीं पता, पर पूछा गया कि कौन सा नशा था। वो कहता इसको गार्ड होने का नशा है, ये गार्ड है, ये नशा है। तो आप पद का नशा हो, आपको प्रतिष्ठा का नशा हो, आपको वैभव का नशा हो, आपको कीर्ति का नशा हो, आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, आपको संतुलित होकर रखना पड़ेगा। चाहे वो आपका प्रेम है, चाहे वो आपकी ईर्ष्या है, चाहे आपका वो द्वेष है, चाहे आपका कपट है, चाहे आपका छल है, चाहे आपका धोखा है, चाहे आपकी निष्ठा है, चाहे आपकी भक्ति है, चाहे आपका सुमिरन है, चाहे आपका जप है, चाहे आपका तप है। अगर सारी चीजों में अगर बैलेंस नहीं, उस परमात्मा ने पहला मंत्र दिया हमें, जय हो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोकदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः। उसने पत्तों की, वनस्पतियों की, अंतरिक्ष की बात की, तो ये कहा कि सब में बैलेंस बनाओ, संतुलित हो। तो आप अपने जीवन में संतुलित होइए। और एक सीधी सी बात कि एक दुर्वा कभी भी हाथी को नहीं बांध सकी,
एक घास का कोई तिनका कभी हाथी को नहीं बांध सका, पर वो बहुत सारे तिनके इकट्ठे होके उस हाथी को हमेशा बांधते हैं। तो आज आप संकल्प लीजिए कि 15 दिन बाद नशा मुक्ति दिवस है, तो 15 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि आज वो बाहर है, कल आपके घरों में होगा, अगर आप सचेत नहीं हुए और आप जागृत नहीं हुए, तो आज आप इस धरा से संकल्प लेके जाइए कि पंचकूला ही नहीं अपितु हमारा प्रदेश, और प्रदेश नहीं हमारा पूरा देश, और हमारा पूरा देश नहीं, क्योंकि हमारे गीत हैं ये, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने सदैव विश्व की बात की है, कभी एक बात नहीं, तो पूरे विश्व में नशा ना हो, और नशा हो तो भारत का नशा हो, अगर नशा हो तो ये राष्ट्रीय भक्ति का नशा हो।